हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि आज मार्केट का हाल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जितना ख़राब कहें उतना कम है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब है हाल मार्केट का। एक अच्छे सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है और उसके नीचे जाकर अब ट्रेड कर रही है मार्केट। तो रीजंस फ्रेंड्स हमें पता ही है, लेकिन अब उस रीजंस में नया क्या है ये कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल अब कहाँ जाकर बैठ गया है, $100 के आसपास। तो $100 पर क्रूड ऑयल जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी हम कंफर्टेबल नहीं है अगर क्रूड ऑयल 100 के पास जाएगा। इसके ऊपर जाएगा और भी खराब हो सकता है। और क्रूड ऑयल का बढ़ना फ्रेंड्स हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इन्फ्लेशन आने का डर पैदा कर देता है। और इन्फ्लेशन आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेट हाइक के बारे में सोचते हैं। तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्रूड ऑयल का 100 के पास जाना। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल 100 के पास गया क्यों है। क्योंकि वॉर तो पहले भी चली थी, अब भी चल रही है। क्रूड ऑयल पहले भी 120 को टच किया था, अब भी उसके पास ही जा रहा है। तो रीज़न क्या है फ्रेंड्स के रेड सी अटैक्स कि अब जैसे कि उन्होंने पहले क्या हुआ था फ्रेंड्स, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया था। तो क्रूड ऑयल जो है इंक्रीज कर गया, $120 के आसपास बैठ गया जाके, जो पहले इन्होंने वॉर शुरू की थी सीज फायर के पहले। तो तब भी क्रूड ऑयल भड़का था। अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो बंद कर ही दिए। अब रेड सी के थ्रू जो ऑयल पास होता था, जो सऊदी अरेबिया कर रहा था, बिगेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का, उन पर अटैक्स होने शुरू हो गए। अब हुआ क्या, जब अटैक्स होने शुरू हुए क्रूड ऑयल की सप्लाई फिर से जो है रिस्ट्रिक्ट हो गई। क्वेश्चन मार्क लग गया क्रूड ऑयल की सप्लाई पर। तो इसके चलते हम देख सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल है वो $100 के पार चला गया। जैसे कि कल भी मैंने वीडियो में कवर किया था कि ईरान ने ये धमकी दी है कि अगर हम ऑयल नहीं बेच सकते तो किसी को भी ऑयल बेचने नहीं देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड सामने आई कि जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है उस पर आ गया सबसे बड़ा धक्का, क्वेश्चन मार्क। और हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल $100 के पास अब जाकर बैठ गया। उसके बाद फ्रेंड जो सऊदी ऑयल है जो रेड सी से पास होता है, उसमें क्या हो गया, शिपिंग कॉस्ट 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट फाइनल प्रोडक्ट पर आएगा, यानी कि क्रूड ऑयल पर आएगा। तो क्रूड ऑयल और भी ज़्यादा महंगा हो सकता है, अब इसका डर है मार्केट को। और इससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। तो इंपोर्ट बिल अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, घर घर की चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट महंगी होगी। उसके बाद हम इम्पैक्ट देखेंगे कि हमारी किचन तक आ जाता है। ठीक है ना, हम देखते हैं ना कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ गए। तो इससे होता क्या है कि इन्फ्लेशन का डर आ जाता है। तो अब जो सऊदी ऑयल है वो अब और भी महंगा हो सकता है। शिपिंग कॉस्ट उन्होंने बढ़ा दी क्योंकि रेड सी पर अटैक कर दिया, क्योंकि उसी रूट के थ्रू जो है ऑयल पास होता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स अब ऑयल पर इम्पैक्ट कर रही हैं। पहले जो था वॉर जब शुरू हुई थी उस पर फ्रेंड्स वो चेंज पता क्या है कि पहले ईरान इतना ज़्यादा एग्रेसिवली स्टेटमेंट नहीं देता था या रिएक्ट नहीं करता था। अब ईरान भी ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और वो भी बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ को कि क्रूड ऑयल को जैसे मर्जी रोका जाए ताकि हम अमेरिका पर प्रेशर बना सके। तो ये कुछ चीज़ें हो रही हैं फ्रेंड्स जो अब क्रूड ऑयल को फिर से जो है तेज़ कर रही हैं। और जो पहले सिचुएशन हुई थी उससे अब डिफरेंट है सिचुएशन। तो अगर आप देखो कि ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। पहले क्या था, वॉर शुरू हुई थी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अटैक किया था कि यहाँ से क्रूड ऑयल नहीं जाएगा, तब क्रूड ऑयल इंक्रीज हुआ था। अब उन्होंने फ्रेंड्स आप देख सकते हो रेड सी पर अटैक कर दिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो ऑयल है रेड सी के थ्रू जाता है। अब इस पर अटैक करेंगे तो जो सप्लाई आप सोच सकते हो कैसे होगी। अब किसी और रूट से होगी तो फिर उस पर आ जाएंगे। तो ये चीज़ें कर क्या रही हैं, क्रूड ऑयल को तेज़ कर रही हैं, वॉलेटाइल कर रही हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि हमारे जो है इंपोर्ट बिल पर आएगा, कॉस्ट पर आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें हो रही हैं फ्रेंड्स जो क्रूड ऑयल को इम्पैक्ट कर रही हैं। और अब उसका इम्पैक्ट हम मार्केट पर भी देख रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि कल भी मैंने वीडियो में कवर किया था कि 24,000 का जो लेवल था, मुश्किल से हम फ्रेंड्स उस पर टिक पा रहे थे, उसको भी तोड़ा फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स सपोर्ट लेवल था 23,800, उसको भी ब्रेक किया आज मार्केट ने, अब उससे भी नीचे ट्रेड कर रही है।
जब तक मैं फ्रेंड्स वीडियो अपलोड करूंगी शायद से आप देखोगे गिरावट और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, या हल्की सी शायद से आप रिकवरी भी देखोगे। लेकिन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल जो है 23,800 वो मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया। वैसे तो फ्रेंड्स मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स होते हैं, लेकिन कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए ऐसी तो सारे सपोर्ट लेवल्स टूट जाते हैं। अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए सारे रेजिस्टेंस लेवल्स टूट जाते हैं। तो वही हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव न्यूज़ आई है कि क्रूड ऑयल $100 के पार जा सकता है, तो अब देख सकते हो सारे के सारे सपोर्ट लेवल्स टूट गए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था 23,800, वो भी टूट गया। अब उसके भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा लेवल फ्रेंड्स 23,500। तो अगर फ्रेंड्स उसको भी जो है मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो आप सोच सकते हो और भी ज़्यादा मंदी आ सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हो रही हैं फ्रेंड्स, डायरेक्टली हमारे मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं, हमारे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर रही हैं। आप देख सकते हो आपके पोर्टफोलियो में भी आप इम्पैक्ट देख सकते हो। और ब्रॉडर मार्केट्स में फ्रेंड्स गिरावट है। ये नहीं है कि लार्ज कैप्स टूटे हुए हैं, इंडेक्स टूटा हुआ है, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, सभी के सभी स्टॉक्स जो हैं टूटे हुए हैं। आप देख सकते हो ब्रॉडर इंडिसेस में आप चेक करोगे तो आप लोग को लाल निशान ही दिखेगा। कोई भी पॉजिटिव ऐसा सेंटिमेंट नहीं है जो आ सके कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जा सके। सारे के सारे नेगेटिव ट्रिगर्स ही हैं। ऊपर फ्रेंड्स रूपी हमारा तड़का लगा देता है, क्योंकि हमारा रूपी भी डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वजह से भी हमें डबल झटका लग जाता है। एक तो इम्पोर्ट बिल बढ़ गया, उसके बाद करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो डबल झटका पड़ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आज विक्स ने थोड़े से ज़्यादा वॉलेटिलिटी के संकेत दे दिए। विक्स आज शो कर रहा है कि वॉलेटाइल मतलब मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो ये सिग्नल आज जो विक्स ने दिया है 6-6.5% ऊपर है, उससे भी ज़्यादा तेज़ हो सकता है। जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगी शायद से आप और तेज़ी देख लो। तो ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटिमेंट शो कर रहा है मार्केट में कि मार्केट अब और ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स ग्लोबल मार्केट्स भी नहीं बचे आज। जो मतलब क्रूड ऑयल अगर तेज हो रहा है तो ग्लोबल मार्केट्स भी कैसे बचेंगे? खाली इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम थोड़ा है क्रूड ऑयल। अगर आप देखो कोस्पी साउथ कोरिया का मार्केट मतलब क्लोज टू 6% डाउनफॉल है। ताइवान का मार्केट अगर आप देखो 2-2.5% की गिरावट है। अगर आप जो है हैंगसेंग हांगकांग की मार्केट देखो तो 1.5% मतलब 1.25% के आसपास की गिरावट है। अगर आप जापान का मार्केट भी देखो 3.31% की गिरावट है। तो ग्लोबल मार्केट्स में जो है मंदी बनी हुई है। यूरोपियन मार्केट्स अभी ओपन नहीं हुए, लेकिन अगर आप देखो बाकी मार्केट्स जितने भी ओपन है वो रेड निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे क्या, जैसे कि आप देख सकते हो कि हम अपना वीकेंड तो एंजॉय करेंगे ही। मतलब आई होप कि सभी अपना वीकेंड एंजॉय करें, लेकिन स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वीकेंड अच्छा होने के चांसेस कितने हैं? मतलब हम बोल सकते हैं कम ही है, क्योंकि फ्रेंड्स अब हम सीधा डायरेक्टली मिलेंगे मंडे को मार्केट में। मतलब मंडे को अब मार्केट ओपन होगी, हम तो मिलेंगे। मैं आपको जो भी अपडेट्स हैं वो आपको बताती रहूँगी वीकेंड पे भी। लेकिन अगर मार्केट जो है अब क्लोज है, वीकेंड आ चुका है, तो ज़्यादातर फ्रेंड्स जो हिस्ट्री ये बताती है, पास्ट रिकॉर्ड ये बताता है कि जब से ये वॉर शुरू हुई है ना, सबसे ज़्यादा ख़राब जो न्यूज़ आती है ना वो वीकेंड पर भी आती है। तो आज का ट्रेडिंग सेशन भी आप देखोगे कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं, अपना जो है स्टेक को मतलब कम करते हैं, हल्का करते हैं अपनी पोजीशन को, क्योंकि पता होता है ना वीकेंड आ चुका है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है। और मंडे को जब मार्केट ओपन होगी ये पता नहीं होता कैसे होगी, क्योंकि कभी भी कोई भी न्यूज़ आ रही है मिडल ईस्ट को लेकर। तो इससे क्या होता है कि आज का ट्रेडिंग सेशन भी वॉलेटाइल रहेगा। आगे आ गया वीकेंड, कोई भी खबर आ सकती है। और मंडे को सीधा जब मार्केट ओपन होगी किसी को नहीं पता कैसे ओपन होगी, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो फ्रेंड्स अब वीकेंड स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा ये अब देखने वाली बात होगी। न्यूज़ के साथ टच में रहना होगा, वीकेंड पर क्या न्यूज़ आ रही है उसके बाद ही हम देखेंगे कि मंडे को मार्केट कैसे ओपन होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये है आज का जो मार्केट की ओपनिंग और गिरावट क्यों हुई और क्या क्या रीजंस बने। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।